चलिए बात रायपुर की कर लेते हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाएं आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू। 31 मार्च तक चलेगी 12वीं की परीक्षा। 2 से 24 मार्च तक 10वीं की परीक्षा। नकल पर लगाम के लिए उड़न दस्तों का गठन। प्रदेश में बनाए गए 2448 परीक्षा केंद्र। 3,30,000 छात्र देंगे 12वीं की परीक्षा और 10वीं की परीक्षा में 3,40,000 विद्यार्थी होंगे शामिल। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हो। रायपुर से 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हो गई है और छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं और 31 मार्च तक ये परीक्षाएं चलने वाली हैं और 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का समय आ गया है। 2 मार्च से लेकर 24 मार्च तक 10वीं की परीक्षा चलेगी, वहीं 31 मार्च तक 12वीं की परीक्षाएं चलेगी। नकल पर लगाम रखने के लिए उड़नदस्तों को भी गठन किया गया है। प्रदेश में 2488 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। चलिए सीधी तस्वीरें देखते हैं परीक्षा केंद्रों से। हमारे साथी जीवानंद हलदर जगदलपुर से और रायपुर से हसन जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं रायपुर का। हसन, किस तरीके की तस्वीरें देख रहे हैं? बच्चों में किस तरीके का उत्साह है? 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है। चूंकि कोविड के बाद पूरा साल बहुत अच्छे से क्लासेस लगी है, सभी ने कोचिंग भी की है। बच्चों में क्या उत्साह है? किस तरीके की प्रिपरेशन बच्चों ने की है? जी देखिए, बिल्कुल आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं, छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं यहाँ पर शुरू हो गई हैं और आज पहला पेपर जो है वो हिंदी का है बच्चों का। और जो छात्र हैं वो सुबह से ही जो परीक्षा केंद्र वहां पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें, प्रदेश भर में करीब आज 3,30,000 छात्र जो है इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं और प्रदेश भर में 2408 परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि परीक्षा का जो समय है वो 9 से 12 बजे तक रखा गया है और 8:30 बजे से बच्चों को जो रिपोर्टिंग टाइम है वो रखा गया है। यहाँ पर हमारे साथ शासकीय स्कूल के प्रिंसिपल भी है, उनसे जान लेते हैं इस बार क्या व्यवस्थाएं की गई हैं परीक्षा को लेकर के। सर, इस बार क्या परीक्षाएं के लिए व्यवस्थाएं जो है वो क्या की गई है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मोबाइल नकल पकड़ में बहुत ज्यादा संभावना है, तो मोबाइल बिल्कुल वर्जित है। बच्चा यदि मोबाइल लाया है तो वो किसी अपने पालक को दे, उसकी व्यवस्था वो खुद करेगा, बाहर रखेगा। और दूसरा, हम गेट पर ही चेक करा रहे हैं, किसी प्रकार की नकल सामग्री उनकी जेब में नहीं रहना चाहिए। और लड़कियों को जाने की व्यवस्था अलग, एंट्रेंस की, बॉयज की अलग से की है। कोविड गाइडलाइन के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है? अंदर कोविड लाइन में डिस्टेंस मेंटेन किया गया है और साफ सफाई रखा गया। तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो छात्र हैं वो सुबह से यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं परीक्षा केंद्र में और नकल ना हो उसके लिए यहाँ पर चेकिंग भी की जा रही है। सभी छात्र जो हैं अपने अपने परीक्षा केंद्र में यहाँ पर पहुंचे हैं। छात्रों से भी बात कर लेते हैं, कैसी तैयारी इस बार परीक्षा की? तैयारी अच्छी हुई है और अच्छी तरीके से परीक्षा देंगे। कोविड के बाद अच्छे से पढ़ाई हो रही थी, तो इस बार क्या तैयारी अच्छी हुई है? क्योंकि पिछले साल भी कोविड था, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन तैयारी अच्छी हुई है। और भी छात्रों से यहाँ पर बात करते हैं, कैसी तैयारी हुई इस बार परीक्षा को लेकर के? कैसी तैयारी है? अच्छी तैयारी हुई है। कोचिंग वगैरह सब कुछ गए? हाँ, किए ना। देखिए, बच्चों में काफी उत्साह इस बार परीक्षा को लेकर के। सभी तैयारी करके जो है वो अपने अपने परीक्षा केंद्रों में पहुंचे और आज पहला जो एग्जाम है 12वीं बोर्ड का, वो हिंदी का जो पेपर है वो आज से शुरू होगा। जी हसन, बने रहिएगा हमारे साथ। हम सीधे रुक कर लेते हैं जगदलपुर का। हमारे साथी जीवानंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीवानंद, 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, किस तरीके का बच्चों में उत्साह देख रहे हैं? तैयारी कैसी है? क्या कुछ व्यवस्थाएं स्कूल के द्वारा की गई है? इधर से आ जाएंगे मेरे पास, एडमिट कार्ड लेके आ जाओ। देखिए, निश्चित तौर पे आज से जो 12वीं का परीक्षा है वो शुरू होने वाला है और 9 बजे से परीक्षा शुरू होगी। उससे पहले जो छात्राओं के जो शुरू हो चुका है परीक्षा केंद्र में है, वो अपने अपने रोल नंबर की तलाश में लगे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये कोरोना के बाद ऑफलाइन जो परीक्षा हो रही है, इसके चलते बच्चे में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि बस्तर 33,108 विद्यार्थी आज परीक्षा देंगे। वही जगदलपुर की अगर बात करें, जगदलपुर बस्तर जिला की बात करें, यहाँ पर 2219 जो बच्चे हैं वो परीक्षा देंगे, जिसके लिए 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 13 उड़नदस्ता तेल। हमारे साथ यहाँ का परीक्षा केंद्र जो प्रभारी, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या खास व्यवस्था है, किस प्रकार की यहाँ पर? यहाँ जो है बोर्ड परीक्षा जो संचालित हो रही है, इसमें बोर्ड के नियमानुसार हम बच्चों की व्यवस्था रूम में किए हैं और उनके बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी है
और साथ ही हम जो नियम है बोर्ड परीक्षाओं के, उस नियमों को अक्षरशः पालन हम विद्यार्थियों से करवाएंगे और तनाव मुक्त होकर के बच्चे जो है यहाँ पर एग्जाम देंगे, यही हमारी अपेक्षा है। जैसे नकल जैसी स्थिति को रोकने के लिए क्या व्यवस्था है? नकल को रोकने के लिए वैसे भी हमने अपनी टीम बनाई हुई है यहाँ पर इस विद्यालय में, और साथ ही जिला स्तर पर और कलेक्ट्रेट के स्तर पर जो टीमें बनी है वो आएंगी और उनको नकल को रोकने पकड़ने के लिए वो अपने कार्यवाही करेंगे। परंतु हम जो है यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी को पूर्ण रूप से सजग कर रहे हैं कि आपको नकल नहीं करना है, और उनकी पूरी जो है एक बार से सरसरी तौर पर चेकिंग की जाएगी कि आपके पास कोई नकल का कोई कागजात अगर ना हो और उसको आप निकाल करके फेंक दे और निश्चिंत होकर के तनाव मुक्त होकर परीक्षा दे रहे हैं। कोरोना के बाद पहली बार ये ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, बच्चों में से लेकर जो अभिभावक है, क्या कितना उत्साह का माहौल देखा जा रहा है? तो देखिए जो कोरोना के समय जो परीक्षाएं हुई थी उसमें उतना अच्छा तो रिस्पांस नहीं था, परंतु अभी जो ऑफलाइन परीक्षाएं जो हो रही है इसमें बच्चे बहुत उत्साह लेकर के परीक्षा दे रहे हैं, और इससे मुझे लगता है कि बच्चों ने काफी मेहनत की है और अच्छा परिणाम भी आएगा इसका। अच्छा परिणाम आएगा। आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, ये अपने परीक्षा केंद्र में पहुंच रहे हैं। स्कूली जो गेट है उसके सामने भीड़ लगी हुई है, और देख सकते हैं तमाम जो बच्चे हैं यहाँ पर पहुंचे, उनके अभिभावकों से भी अपन बात करने की कोशिश करेंगे कि कोरोना के बाद पहली बार ये ऑफलाइन परीक्षा है। पहले अपन बच्चों से बात करते हैं। बच्चे बताओ कि ये कोरोना के बाद पहली बार ऑफलाइन परीक्षा हो रहा है, कितना उत्साह है? उत्साह कम, डर ज्यादा है। फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। इसमें डरना नहीं है, तनाव नहीं रहना है, फ्री होके परीक्षा देना है, तो कितना तैयारी है? तैयारी तो पूरा हुआ है, लेकिन अब क्वेश्चन किस टाइप फॉर्मेट से आता है वो देखते हैं। जी, आपका तैयारी कैसी है? मेरी भी तैयारी अच्छी है। अभी बस अब देखते क्वेश्चन किस टाइप के आए थे, फॉर्मेट्स लो, और मतलब मैं चाहती हूँ कि अपना बेस्ट पेपर बनाऊं बस। देखिए क्या पहली बार बहुत सारे बच्चे हैं परीक्षा देने पहुंच रहे हैं, उसका मन में खासा डर है, लेकिन किस प्रकार डरने की कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि परीक्षा तो होती है, इम्तिहान होती है। कुछ अभिभावक भी आए हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज बच्चे की परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा है, बच्चों में किस प्रकार उत्साह है, किस प्रकार गाइडेंस आप किए होंगे उसको? उत्साह तो बहुत है, और 2 साल के बाद एग्जाम में बैठ रहे हैं। 2 साल के दौरान पे जो ऑनलाइन लोगों ने किया है वो अब उसका असर दिखेगा इस एग्जाम में। देखिए कभी कभी देखा जाता है कि बच्चे परीक्षा को लेकर तनाव में रहते हैं, उसमें माता पिता का अहम भूमिका है, उनको समझाना, उनको गाइड करना। किस प्रकार की गाइड किए होंगे, किस प्रकार की संदेश दिए होंगे बच्चों को? दिए हैं बेटा, थोड़ा अच्छी से ध्यान से करना, क्योंकि ऑनलाइन में अभी जितना डिस्टर्ब हुए थे अब शायद अच्छी से देंगे, बोले तो हैं बच्चों को, और तो कुछ नहीं बस। कट गए क्या? एक बार फिर से रुख रायपुर का कर लेते हैं। हसन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हसन, चूंकि कोविड में बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है, ऑफलाइन परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, ऑनलाइन परीक्षाओं का एक्सपीरियंस बच्चों को 2 साल का रहा है, क्या उसका असर इस साल की परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा? क्योंकि लास्ट ईयर जो परीक्षाएं हुई थी वो आनंद फानंद में की गई थी, कोविड निपटा ही था और परीक्षाएं ले ली गई थी, लेकिन इस साल तरीके से पढ़ाई हुई है, तरीके से क्लासेस हुई है, कोचिंग हुई है, लेकिन अभी भी क्या उस ऑनलाइन क्लासेस का असर उन बच्चों पर देखने को मिलेगा और रिजल्ट पर देखने को मिलेगा? देखिए निश्चित रूप से कोरोना के समय जो परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन की गई थी, यहाँ तक कि जो पढ़ाई है वो भी ऑनलाइन बच्चे कर रहे थे। तो अब ऐसे में लंबे समय के बाद कोविड गाइडलाइन जो है, कोविड खत्म होने के बाद अब बच्चों की जो स्कूलें हैं वो ऑफलाइन मोड पर ली गई, और ऑफलाइन मोड लेने के बाद अब ऑफलाइन मोड पर एग्जाम हो रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर अगर बात करें तो इस बार परीक्षाओं में बच्चों के जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा इस बार जो लोग हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफी अच्छे रिजल्ट आए, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा की वजह से कहीं ना कहीं बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित हुई थी। जैसा कि आपको बता दूं, यहाँ पर अब से कुछ ही देर में परीक्षा जो है वो शुरू हो जाएगी, और बच्चे छात्र लगातार यहाँ पर जो अपने परीक्षा केंद्र है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और सभी की यहाँ पर चेकिंग भी की जा रही है। बच्चों से ही जान लेते हैं, पहले ऑनलाइन परीक्षा दे रहे थे, इस बार ऑफलाइन हो रही है, कितना फर्क है, क्या लगता है, ऑनलाइन अच्छा था कि ऑफलाइन? ऑफलाइन अच्छा है, और थोड़ी सी कोरोना टाइम के वजह से स्थिति थोड़ी गिरी हुई थी, तो अभी वो तैयारी भी ऑफलाइन करे होंगे और ऑफलाइन परीक्षा देने, कैसी तैयारी की है? अच्छी तैयारी हुई थी, और पेपर भी अब अच्छे जाने। तो बच्चों में काफी उत्साह। तैयारी की बात करें तो सभी बच्चे जो है वो तैयार होकर के आए हैं, और इस बार हिंदी की आज पहली परीक्षा जो है 12वीं बोर्ड की वो शुरू हो गई है, और 9 बजे से 12 बजे तक का समय जो है वो यहाँ पर रखा गया है।
जी हसन बने रहिएगा हमारे साथ। जीवानंद बने हुए हैं, एक बार फिर से जगदलपुर का रुख करते हैं। जीवानंद, चूंकि ये परीक्षाओं के लिए जितने परेशान बच्चे रहते हैं, जितने नर्वस बच्चे रहते हैं, उतने पालक और शिक्षक सभी रहते हैं जिन्होंने साल भर मेहनत की होती है बच्चों पर। क्या रिजल्ट की उम्मीदें इस बार बच्चे देख रहे हैं? किस तरीके की प्रिपरेशन पूरे साल बच्चों ने की है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से जो परीक्षा के जो 3 शब्द है, बहुत परीक्षा का शब्द ही सुनते बच्चे बड़े डर जाते हैं। और ये इम्तिहान कहा जाता है, परीक्षा यानी बच्चों को साल भर की जो पढ़ाई है उनकी एक परीक्षा होती है, जिसके लेकर बच्चे तो परेशान होते हैं, वो तनाव बना रहते हैं। लेकिन माता पिता हुआ जो अभिभावक है उनके आपसे समझाते हैं कि इस प्रकार तनाव नहीं लेना चाहिए, और उसको लेकर जो बच्चे हैं वो इस पालन करते हैं। लेकिन आज का जो उत्साह देखा जा रहा है बच्चों में, जिस प्रकार आप देख सकते, भीड़ आप देख दीजिए कि किस तरह से बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं परीक्षा देने के लिए। उनके अभिभावक है वो उनको छोड़ने के लिए आ रहे हैं, और वो ताकि अच्छे से परीक्षा दे। हमारे साथ कुछ अभिभावक भी है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे बताइए, किस तरह से तैयारी करके आए आप? तैयारी तो पूरी किए हैं, जब पूरा परीक्षा सार आदर्श सब रट लिए हैं, क्वेश्चन आंसर सब। कोई डर तो नहीं? नहीं, डर रहेगा थोड़ा बहुत, तो किस फॉर्मेट से आएगा, फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं जी, फर्स्ट टाइम। देखिए, परीक्षा को लेकर बच्चे भले ही डरे हुए हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इस पर डरने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि परीक्षा जो साल भर पढ़ाई किए होंगे वही सवाल परीक्षा में आएंगे। आप देख सकते हैं कुछ बच्चे और भी आ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे बच्चे के मन में कितनी खुशी है। बताओ क्या किस प्रकार की तैयारी बेटा? सर ठीक है। ठीक है ना? कोई डर तो नहीं ना? सर डर तो लग रहा है। नहीं डरना चाहिए, क्योंकि परीक्षा। जी जीवानंद हमारे साथ जगदलपुर से जुड़े हुए थे, हमारे साथी हसन हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ की जो बोर्ड परीक्षा है उसकी जानकारी दे रहे थे। रायपुर से हसन जुड़े थे, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।